दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th के चैप्टर्स लाइट में कि प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट के क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं और लाइट का जो ऑप्टिकल्स मटेरियल्स होता है, जैसे कि लाइट उस पर फॉल होता है तो उसका बिहेवियर के हिसाब से ऑप्टिकल्स मटेरियल्स को कैसे डिवाइड किया गया है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर्स को। दोस्तों आपने देखा होगा कि कई सारे सोर्सेस ऑफ लाइट, जैसे कि सोर्सेस ऑफ लाइट में जो लाइट के कई सारे सोर्सेस आता है, जैसे कि बीम्स ऑफ लाइट। इस तरह के सिनेरियोस आपने देखा होगा, इस तरह के फेनोमेनन को अकर्स होते जरूर देखा होगा आपने। लाइट ऑफ सोर्सेज जैसे बल्ब में, आपके घरों में जो बल्ब जलती है उसमें से लाइट को निकलते हुए देखा होगा। लालटेन जो लैंप होता है उससे लाइट को देखा होगा। कैंडल से लाइट को निकलते हुए जरूर देखा होगा आपने। उसके बाद और कई सारे फेनोमेना जैसे डिस्पर्शंस ऑफ लाइट एक प्रिज्म पे पड़ते हुए लाइट को डिस्पर्स 7 कलर में, इस तरह के फेनोमेना को जरूर आपने देखा होगा। इस तरह का सिनेरियो को फेस किया होगा, नहीं किया होगा तो हमारे इस वीडियो लेक्चर सीरीज में सारे के सारे कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करने वाले हैं। इसके बाद आपने जैसे बारिश के टाइम में जो रेनबो फॉर्म होता है तो इस तरह के 7 कलर्स दिखाई देता है स्काई में, उसको भी हम दिखाएंगे क्यों ये होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं कि लाइट का क्या प्रॉपर्टीज होता है और लाइट होता क्या है एक्चुअल में। व्हाट इज द लाइट? तो दोस्तों व्हाट इज द लाइट क्या होता है? लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इनेबल अस टू सी। जी हाँ, लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है। लाइट इज ए एनर्जी और ये हमें मदद करती है देखने में। अगर नहीं हो तो हम किसी चीज को देख नहीं सकते, इसलिए लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इनेबल अस टू सी। और लाइट के क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, लाइट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट जो होता है वो जनरली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता क्या है? सो दे हैव डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम्स टू ट्रेवल्स। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो होता है जिसको किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती है ट्रेवल्स करने की। जैसे किसी चीज की जरूरत नहीं होती है उसको ट्रेवल्स करने की, वो वैक्यूम में भी ट्रेवल्स कर सकती है। सो लाइट जो है वैक्यूम में भी ट्रेवल्स कर सकती है बिकॉज इट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। लाइट टेंड टू ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन। लाइट हमेशा चाहती है कि मैं स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करूं। इट इज द सेकेंड प्रॉपर्टीज। लाइट हैज डुअल इन नेचर, वेव एज वेल एज पार्टिकल्स। लाइट जो है डुअल प्रॉपर्टीज का होता है, वेव की तरह ही फॉर्म करता है और पार्टिकल्स की तरह, यानी मटेरियल्स भी है। लाइट एक तरह का मटेरियल्स भी है और वेव की तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये वेव की तरह भी काम करती है और पार्टिकल्स की तरह भी इसका बिहेवियर होता है। चौथा, लाइट का शैडो। जी हाँ, ये आप जरूर देखा होगा कि लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे या किसी वस्तु या किसी भी चीज पे पड़ती है तो उसका परछाई बन जाता है। सो लाइट कास्ट शैडो बनता है उसका। जब लाइट किसी पाथ से गुजरती है, वहां पे कोई भी ऑब्जेक्ट होता है तो उसका वो शैडो क्रिएट करती है, वो कास्ट शैडो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन वैक्यूम। लाइट का जो मैक्सिमम स्पीड होता है वो वैक्यूम में होता है। इट मीन्स लाइट जो है मीडियम पे चेंज होता रहता है, उसका स्पीड चेंज होता है, लेकिन वैक्यूम में इसका मैक्सिमम स्पीड होता है। इसका वैल्यू जो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जी हाँ, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ये लाइट की स्पीड होती है वैक्यूम के अंदर। एक बहुत और नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है लाइट की, जो कि हम डिस्कस करेंगे पूरे वीडियो सीरीज में, जी हाँ पूरे वीडियो लेक्चर सीरीज में, वो है
ये तो जितना हमारा जो एनालिसिस है लाइट का जो बिहेवियर है, ऑब्जर्वेशन जो था वो केवल वैक्यूम में और एयर के लिए था, जितना भी प्रॉपर्टीज हमने देखा था। अब हम लाइट के बारे में बात करते हैं कि व्हेन लाइट फॉल ऑन सरफेस। जी हाँ, लाइट किसी भी सरफेस पे फॉर्म करती है, किसी भी ऑब्जेक्ट पे, किसी भी मटेरियल्स पे फॉल करती है, यानी गिरती है, उस पे फॉल होने के बाद वो न्यू प्रॉपर्टीज को जनरेट करती है। दो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टीज को जो जनरेट करती है वो है रिफ्लेक्शन और दूसरा रिफ्रैक्शन। इसी को हम पूरे वीडियो, पूरे लाइट के अंदर, पूरे वीडियो के अंदर पूरे कॉन्सेप्ट को, इस चैप्टर्स में जितना भी कॉन्सेप्ट है लाइट का, इन दो प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। तो हम डिस्कस करेंगे कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। उससे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि लाइट जो किसी मटेरियल्स पे, किसी भी सरफेस पे फॉल करती है, वो सरफेस पे किस तरह से उसका बिहेवियर होता है, उस बेसिस पे उस मटेरियल्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जी हाँ, वो क्या है? ऑप्टिकल्स प्रॉपर्टी, मटेरियल्स का ऑप्टिकल्स प्रॉपर्टी डिवाइड ऑन द लाइट पासिंग थ्रू देम। अगर लाइट उस पे पास करे, यानी पास करवाए लाइट को उस पे, या लाइट उस पे फॉल करता है, तो क्या होता है? पहला तो वो मटेरियल्स है क्या क्या? ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स। ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स क्या होता है? ए मटेरियल्स व्हिच अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम कंप्लीटली आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। जी हाँ, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स क्या होता है कि जिसमें कि जब किसी भी सब्सटेंसेस, किसी भी मटेरियल, किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर लाइट फॉल होता है तो उससे क्या होता है? अगर वो लाइट कंप्लीटली उसके आर पार निकल जाए, दैट कॉल द ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या है? उसका क्या एग्जांपल्स है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट का? ये, जी हाँ, प्योर वाटर। प्योर वाटर्स के ऊपर अगर लाइट फॉल करता है तो उस पे लाइट को पास कराए तो लाइट क्या होता है कि उसके थ्रू कंप्लीटली आर पार निकल जाता है। दूसरा, ये है ग्लास शीट। इस ग्लास शीट पे अगर किसी भी मटेरियल्स को, लाइट को जो अगर फॉल करे, किसी भी लाइट को अगर हम फॉल करें, किसी भी टाइप्स ऑफ लाइट को अगर फॉल करे तो क्या होता है इस मटेरियल्स से? तो लाइट इसके अंदर से होकर कंप्लीटली पास हो जाता है। सो दिस इज कॉल्ड द ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट या ट्रांसपेरेंट मटेरियल। ये बेस्ट एग्जांपल्स है दो इसके। इसके बाद दूसरा क्या होता है? ट्रांसुलेंट। ट्रांसुलेंट को हम थोड़ा सा बाद में डिस्कस करते हैं, सबसे पहले ओपेक को देखते हैं। What is the opaque material? जी हाँ, ऑप्टिकल साइंस में इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट मटेरियल, ओपेक मटेरियल्स। ओपेक क्या होता है? ए मटेरियल्स which do not allow light to pass through them completely are called the opaque object। ओपेक ऑब्जेक्ट, यानी ऑप्टिकल साइंस में जनरली मटेरियल्स को ऑब्जेक्ट से हम बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं। सो मटेरियल्स या ऑब्जेक्ट। Opaque object, the material which do not allow light pass through them completely, that is called the opaque object। जी हाँ, जिसमें अगर लाइट उस पर फॉल करता है, उस पर पास हम कराएं उसके ऊपर, तो लाइट बिल्कुल भी आर पार उसके पास नहीं कर सकता है, बिल्कुल क्रॉस नहीं करेगा। That materials is called the opaque materials। एग्जाम्पल्स इसका क्या है? जैसे स्टोन, यहां से अगर लाइट हम फॉल करें, यहां से पास कराने की कोशिश करते हैं तो क्या होगा? दिस इज द ओपेक ऑब्जेक्ट, लाइट बिल्कुल ही पास नहीं होगी। जैसे वुडन का ये दरवाजा, इसके अपने दरवाजे के ऊपर अगर लाइट को फॉल करे, अगर लाइट को पास कराए तो ये लाइट बिल्कुल भी पास नहीं होगा। ये है एक मेटल ब्लॉक, इस पे अगर हम लाइट को फॉल करवाते हैं, पास कराने की कोशिश करते हैं तो लाइट पास
नहीं होगा। सो दिस टाइप ऑफ मटेरियल इज कॉल्ड द ओपेक मटेरियल्स एंड ओपेक ऑब्जेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा है ट्रांसलूसेंट मटेरियल। ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स क्या होता है? ये बीच का मटेरियल्स होता है। जी हाँ, ये बीच का मटेरियल्स मतलब ये थोड़ा तो ट्रांसपेरेंट होता है और थोड़ा ओपेक भी होता है, इसलिए इसे ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स कहते हैं। मटेरियल विच अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम पार्शियली आर कॉल्ड ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स। तो इसका एग्जांपल्स आपने जरूर देखा होगा आसपास। क्या हो सकता है इसका? सोचिए, नहीं तो मैं बताता हूं आपको। ये लाइट बल्ब, ये बल्ब कलर बल्ब को देख रहे हैं, इसमें अगर लाइट को हम फॉल करें, पास कराने की कोशिश करें तो क्या होगा? थोड़ा लाइट तो पास होगा, थोड़ा जो है वो पास नहीं होगा, पार्शियली पास होगा। कुछ पास होगा, कुछ पास नहीं होगा। सो दिस इज कॉल्ड द ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। ये कलर्ड प्लास्टिक, ये कलर्ड प्लास्टिक अगर इसके अंदर अगर लाइट को हम पास कराने की कोशिश करें तो क्या होगा कि कुछ लाइट तो पास होगा, पार्शियली पास होगा, लेकिन पार्शियली ये पास नहीं होगा। सो दिस इज कॉल्ड द ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। तो इस तरह के जो ऑप्टिकल्स मटेरियल्स हैं इसको डिवाइड किया गया कि लाइट जब इसके ऊपर फॉल करता है तो इसका बिहेवियर क्या होता है। वो तीन तरह के हमने देख लिया था, ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो सरफेस फिनोमिना है लाइट का, जो सरफेस फिनोमिना हमने प्रॉपर्टीज में देखा था कि अगर लाइट किसी सरफेस पे फॉल करता है तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन होता है। लाइट अगर किसी सरफेस पे फॉल होता है तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन होता है। तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्शन के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में और देखेंगे कि रिफ्लेक्शन क्या होता है और ये कैसे अकर्स होता है। इन सारे चीज का कॉन्सेप्ट को देखेंगे। तब तक के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।